नमस्कार। मैं हूं कथालोक का वाचक अनुराग। एकादश रुद्र की इस दिव्य यात्रा में आपका पुनः स्वागत है। मन शांत हो चुका था। विलोहित ने मनुष्य को स्वयं का साक्षी बना दिया था। लोगों ने अपने भीतर की अशांति को समझ लिया था। सांस स्थिर थी, चित्त स्थिर था। परंतु सृष्टि का संतुलन केवल मन से नहीं चलता। एक अदृश्य शक्ति है जो पर्वतों को थामे हुए है, जो नदियों को दिशा देती है, जो ऋतुओं को क्रम देती है, जो पृथ्वी को अपनी धुरी पर स्थिर रखती है। और जब वही शक्ति हल्का सा डगमगाने लगे तो क्या होता है? शुरुआत इतनी सूक्ष्म थी कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन पर्वत की चोटी से एक छोटा पत्थर बिना कारण गिर पड़ा। न कोई भूकंप था, न कोई तूफान। दूसरे दिन नदी का प्रवाह कुछ क्षण के लिए उल्टा सा प्रतीत हुआ, फिर वो सामान्य हो गया। तीसरे दिन एक ऋषि ने ध्यान में अनुभव किया कि धरती की ऊर्जा में हल्का सा कंपन है, पर उन्होंने सोचा शायद ये मेरा भ्रम है। धीरे धीरे ये छोटे संकेत बढ़ने लगे। गांवों में लोग कहने लगे, आज अजीब बेचैनी है। पशु असामान्य व्यवहार करने लगे, पक्षी बिना कारण दिशा बदलने लगे। आकाश साफ था, पर वातावरण भारी था। ये भय नहीं था, ये भ्रम नहीं था, ये कुछ और था। जैसे पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह स्थिर ना हो। असुर अब जानते थे मनुष्य के मन को जीतना कठिन है, इसलिए उन्होंने मन को नहीं, सृष्टि के आधार को लक्ष्य बनाया। उन्होंने उन सूक्ष्म ऊर्जा रेखाओं को छेड़ना शुरू किया जो पृथ्वी को संतुलित रखती हैं। ये रेखाएं दिखाई नहीं देती, परंतु हर पर्वत, हर वृक्ष, हर जीव उन्हीं पर टिका है। असुरों ने उन बिंदुओं को विकृत करना शुरू किया जहां धरती और आकाश का संतुलन जुड़ा था। वहां सूक्ष्म दरारें बनने लगीं। ये विनाश का दृश्य नहीं था, ये अदृश्य संतुलन था। और यही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जब नींव हिलती है तो ऊपर की सारी व्यवस्था देर सवेर डगमगा जाती है। राजा निर्णय लेते पर परिणाम उल्टे पड़ जाते। ऋषि यज्ञ करते पर अग्नि की लौ स्थिर न रहती। किसान बीज बोते पर मौसम अनिश्चित हो जाता। लोगों को समझ नहीं आता था कि सब ठीक है, फिर भी सब कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा। उनके भीतर अनजाना असंतुलन था। बिना कारण थकान, बिना कारण अस्थिरता, बिना कारण संशय, जैसे धरती की धड़कन ही असामान्य हो गई हो। कैलाश, जो स्वयं स्थिरता का प्रतीक है, वहां भी एक क्षण ऐसा आया जब हिम की चोटी पर हल्की दरार सी सुनाई दी। गंगा का प्रवाह एक पल के लिए थम गया। शिव समाधि में थे, परंतु उन्होंने वो कंपन महसूस किया। ये बाहरी कंपन नहीं था, ये ब्रह्मांडीय संतुलन का कंपन था। उन्होंने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि दूर क्षितिज तक गई। उन्होंने देखा सृष्टि का आधार बिंदु डगमगा रहा है। यदि इसे अभी संतुलित ना किया गया तो धीरे धीरे सब कुछ अस्थिर हो जाएगा। शिव उठे नहीं, उन्होंने तांडव नहीं किया, उन्होंने केवल अपनी जटाओं को हल्का सा झटका और उसी क्षण एक विद्युत सी चमक प्रकट हुई। वो बिजली जैसी थी, परंतु वो विनाशकारी नहीं थी, वो स्थिर थी, जैसे आकाश और धरती के बीच एक सीधी रेखा खिंच गई हो। वो प्रकाश स्तंभ था, ऊपर से नीचे तक, धरती से आकाश तक। उस प्रकाश स्तंभ में एक कंपन था, परंतु वो अस्थिरता का नहीं, स्थिरता का कंपन था। और उसी प्रकाश स्तंभ से एक स्वरूप आकार लेने लगा। पहले एक चरण प्रकट हुआ। वो चरण पर्वत जैसा दृढ़ था, उसकी जड़ें धरती के गर्भ तक जाती थीं। फिर धीरे धीरे एक देह प्रकट हुई, विद्युत आभा से दीप्त। परंतु वो दो चरणों पर नहीं खड़ा था, वो एक ही चरण पर स्थित था। फिर भी वो डगमगाता नहीं था। उसकी स्थिरता ऐसी थी कि उसके आसपास की हवा भी संतुलित हो गई। उसकी दृष्टि गंभीर थी, उसके मुख पर कोई क्रोध नहीं। वो मौन था, परंतु उसका मौन घोषणा कर रहा था, मैं आधार हूं। वो थे षष्ठ रुद्र अजैकपाद। उनके एक चरण के धरती पर टिकते ही ऊर्जा रेखाएं स्थिर होने लगीं, जैसे किसी ने डगमगाते पुल को पकड़ लिया हो। पर युद्ध अभी शुरू हुआ था। असुरों ने उस स्तंभ को देखा। उन्होंने समझ लिया, अब उन्हें सीधे संतुलन से टकराना होगा।
अजायकपाद स्थिर खड़े थे, एक ही चरण पर वो एक चरण साधारण नहीं था। वो पृथ्वी के गर्भ तक धंसा हुआ था, जैसे स्वयं धरा उनकी जड़ बन गई हो। उनके चारों ओर ऊर्जा की तरंगे घूम रही थीं, धीरे, संतुलित, गंभीर। पर असुरों के लिए यह दृश्य भयावह था, क्योंकि वे जानते थे यदि ये स्तंभ पूर्ण स्थिर हो गया तो उनकी सारी योजना नष्ट हो जाएगी। असुरों ने इस बार छाया में नहीं छिपे, वे एकत्र हुए। उनकी आकृतियां अंधकार से बनी थीं, उनकी आंखों में लाल अग्नि थी। उन्होंने मिलकर एक गहरी ध्वनि उत्पन्न की, एक कंपन। वो कंपन धरती की गहराई में उतर गया। पहाड़ों में दरारें पड़ने लगीं, नदियों का प्रवाह उग्र हो गया, आकाश में बिजली चमकने लगी। लोग भयभीत हो उठे, क्या फिर विनाश आने वाला है? धरती जैसे कांप उठी, पेड़ों की जड़ें हिलने लगी। असुर चिल्लाए, संतुलन असंभव है, स्थिरता भ्रम है। उनकी शक्ति सीधी ऊर्जा रेखाओं पर प्रहार कर रही थी। उस क्षण पृथ्वी स्वयं कराह उठी। वो कराह ध्वनि नहीं थी, वो अनुभूति थी। ऋषियों ने ध्यान में महसूस किया, धरती की धड़कन असामान्य हो रही है। माताएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर बांट गईं। पशु दिशा भूलकर इधर उधर भागने लगे। आकाश में सूर्य धुंधला पड़ गया। सृष्टि का संतुलन सच में डगमगा रहा था। पर अजायकपाद, वे डगमगाए नहीं। उनका एक चरण स्थिर था, उनकी देह बिजली सी दीप्त। उन्होंने आंखें बंद की और उसी क्षण उनके चरण से एक गहरी नीली स्वर्ण ऊर्जा पृथ्वी में उतर गई। वो ऊर्जा किसी आघात की तरह नहीं, किसी आधार की तरह थी, जैसे किसी ने कांपते हुए स्तंभ को दोनों हाथों से थाम लिया हो। धरती का कंपन धीरे धीरे थमने लगा। असुरों ने और जोर लगाया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति उस एक चरण पर केंद्रित कर दी। ऊर्जा स्तंभ डोलने लगा। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो संतुलन टूट जाएगा। अजायकपाद ने नेत्र खोले। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, वो दृढ़ संकल्प था। उन्होंने पहली बार वाणी की, संतुलन शक्ति से नहीं, स्थिति से आता है। उनकी आवाज गर्जना नहीं थी, वो स्थिर सत्य थी। उन्होंने अपने चरण को और गहराई में स्थिर किया। अब वो केवल धरती पर नहीं था, वो पृथ्वी के केंद्र से जुड़ गया था। उनकी देह से एक विशाल ऊर्जा तरंग निकली। वो तरंग ऊपर आकाश तक गई और फिर चारों दिशाओं में फैल गई। ऊर्जा रेखाएं जो विकृत हो चुकी थीं, धीरे धीरे सीधी होने लगी। दरारें भरने लगी, नदियां शांत होने लगी, असुर पीछे हटने लगे। असुरों ने अंतिम प्रयास किया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम अकेले हो। अजायकपाद मुस्कुराए, जो स्थिर है वो कभी अकेला नहीं होता। और उसी क्षण धरती के हर जीव ने अनजाने में एक गहरी श्वास ली, मानो पूरी सृष्टि उस संतुलन के साथ जुड़ गई हो। असुरों की शक्ति बिखर गई, उनकी आकृतियां धुएं की तरह विलीन होने लगी। ऊर्जा स्तंभ अब पूर्ण स्थिर था। आकाश साफ हो गया, सूर्य फिर प्रखर हुआ, नदियां मधुर बहने लगी। लोगों ने महसूस किया, पैरों के नीचे की धरती फिर स्थिर है। राजाओं के निर्णय स्पष्ट हुए, ऋषियों का ध्यान गहरा हुआ। सृष्टि ने राहत की सांस ली। अजायकपाद अब भी एक चरण पर खड़े थे, पर अब वो चरण संघर्ष में नहीं, संतुलन में था। उनकी आभा धीरे धीरे मंद हुई। उन्होंने आकाश की ओर देखा और प्रकाश स्तंभ फिर कैलाश की ओर उठ गया। वे शिव में पुनः विलीन हो गए। अजायकपाद हमें सिखाते हैं, स्थिरता संख्या से नहीं आती, एक दृढ़ स्थिति ही पर्याप्त है। जब जीवन डगमगाए तो भागो मत, एक बिंदु पर टिक जाओ, अपनी जड़ों से जुड़ जाओ। संतुलन बाहर से नहीं आता, वो भीतर की स्थिरता से आता है। ये थी षष्ठरुद्र, अजायकपाद की गहन कथा। मन शांत हुआ था, अब आधार भी स्थिर हो गया। एकादश रुद्र की यात्रा अभी जारी है। हर हर महादेव। ऐसी कथाओं के लिए सब्सक्राइब कीजिए कथा लोक को।